नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। इसका देखिए प्रयोग कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग हम वहाँ करते हैं जैसे कोई प्रयोग कहाँ करते हैं, भूतकाल में यानी पिछले समय में, किसी निश्चित समय पर यानी किसी समय पर कोई काम हुआ यानी कोई घटना घटित हुई या कोई घटना घटित हुई, यह बताने के लिए इस काल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। पहचान यानी जो हिंदी वाक्य होगा उसके वो पहचानेंगे कैसे, जो हिंदी वाक्य होगा। ठीक है, तो उस हिंदी वाक्य के लास्ट में ना, जो लास्ट होगा ना, बिल्कुल लास्ट होगा, उसके अंत में ना या आएगा, या तो ये आएगा, या तो आएगा, या तो आएगा, या तो ई आएगा, या तो ई आएगा, या तो आ का मात्रा भी आएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हमने देख लिया प्रयोग, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का, और हमने देख लिया पहचान। अब देखेंगे फार्मूला। ठीक है, फार्मूला यानी कोई भी चीज़ बिना फार्मूले के नहीं बनती। तो फार्मूला में सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ठीक है, ध्यान देखिएगा। कर्ता का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। काम करने वाला जो काम करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग कर्ता, यानी हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको सब्जेक्ट। ठीक है, अब लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी जो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, क्रिया का मतलब होता है काम। काम क्या हुआ, तो जो काम होता है ना उसी को हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, तो उसी का दूसरा रूप को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला है, यानी ये फार्मूला लिखा हुआ है, मैं आया। क्या लिखा है, मैं आया। लिखा है कि मैं आया, हिंदी का वाक्य है। अब ध्यान से समझिएगा। आगे मैंने कहा था कि पहचान, यानी पहचान के देखिए यहाँ पे लिखा है या लिखा है ना। अब देखिए आगे, देखिए हिंदी के वाक्य में यहाँ पे या है ना, या का मात्रा है कि नहीं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे या का मात्रा है ना। अब क्या, जब समझ गए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो सबसे अब जाएंगे फार्मूला पे। ठीक है, बिना फार्मूला का नहीं बनाएंगे, फार्मूले पे जाएंगे। तो फार्मूला में सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति। इसमें मैं आया लिखा, तो आने का काम कौन किया, मैं की इंग्लिश होती है आई। तो देखिए यहाँ पे आई लिखा है, आई हो गया। अब क्या लिखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म में यानी काम कौन सा हुआ, काम को आने का काम हुआ, यानी कम मतलब होता है आना, और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो यहाँ पे केम लिख दिया, आई केम। अब देखिए दूसरा, तुम आए, तो तुम आए, ए दिया है ना, यहाँ से देखिए, यानी कोई काम हुआ तो आने का काम कौन किया, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। यहाँ पे लिख दिया यू। क्या किया, आया। आने के जो है अभी सेकंड फॉर्म बताया ना, केम होती है, तो यहाँ पे केम लिख दिया, यू केम। बस वो बन गया इंग्लिश का सेंटेंस। आगे देखिए, वह आया, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। वह की इंग्लिश ही, तो यहाँ पे ही लिखा। आने की अंग्रेजी कम की सेकंड फॉर्म केम, तो यहाँ पे केम लिख दिया। वे आए, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। और क्या किया, आने का काम किया, तो केम हो गया। ठीक है, बन गया इंग्लिश। आगे देखिए, राहुल और राम आए। ठीक है, अब इसमें आने का काम कौन किया, दो लोगों ने किया, लेकिन टेंस वही है। ठीक है, और वर्ब भी वही है, तो यानी फार्मूला भी वही लगेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। राहुल, तो सबसे पहले लिखेंगे राहुल, तो राहुल लिख लिया। फिर लिखेंगे और की इंग्लिश लिख लेंगे एंड, यहाँ पे एंड लिख लिया। अब क्या है, राम की इंग्लिश राम लिख लेंगे। अब आने का काम किया, तो आने की अंग्रेजी मैंने बताया था कम होती है। ठीक है, तो कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। क्यों सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि यहाँ देखिए फार्मूले में देखिए है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, फार्मूले पे आप लोग बनाएंगे तो हमेशा आपका सेंटेंस सही बनेगा। आगे देखिए ध्यान से, ट्रेन आई, आने का काम कौन किया, ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन लिख दिया। क्या किया, आई की सेकंड फॉर्म क्या हुआ, केम। ठीक है, अब देखिए बस आई, तो बस यहाँ पे बस लिख दिया, केम, बस हो गया। अब जैसे ट्रेन गई, अब लिखा है ट्रेन गई, जाने की अंग्रेजी होती है गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, WENT। तो देखिए WENT यहाँ लिखा है, ट्रेन गई यानी ट्रेन वेंट। बस गई तो बस वेंट। ठीक है, आगे देखिए लिखा है मैं एक किताब खरीदा। ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, तो उसी बिहेव पे बनेगा, समझ रहे हैं, उसी बिहेव पे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, मैं की इंग्लिश आई, तो यहाँ पे आई लिखा है। मैंने क्या किया पहले, अब आपने सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद ठीक आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म। तो पहले आप सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्या किया आपने, खरीदा। खरीदने को अंग्रेजी में बोलते हैं बाई, BUY।
बाई को सेकंड फॉर्म होती है बॉट, यहाँ पे देखिए जो लिखा है बॉट, BOUGST, BOUGST, तो बॉट लिख लिया। अब उसके बाद जो कुछ बचता है वो लिख दीजिए। तो क्या लिखा है, एक किताब ना, तो एक की अंग्रेजी होती है आ किताब की अंग्रेजी होती है बुक, बन गया आई बॉट आ बुक। ठीक है, आगे देखिए, राहुल मुझे देखा, तो राहुल ने मुझे देखा, तो यानी देखा, खा पे आ का मात्रा, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी देखने का काम हो चुका था, खत्म हो गया था। ठीक है, यानी देखा। तो अब किसने देखा, राहुल, काम तो राहुल किया देखने का, तो सबसे पहले राहुल को लिख लेंगे। ठीक है, राहुल लिख लिया, क्या किया उसने, देखा। तो देखने की अंग्रेजी यहाँ पे लिखा है SAW सास, तो सी मतलब होता है देखना, सी मतलब होता है देखना। ठीक है, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा, SAW, और उसने देखा, तो यानी सा। और किसे देखा, मुझे की इंग्लिश होती है मी, बस बन गया इंग्लिश का सेंटेंस, राहुल saw me। आगे देखिए, माँ मुझे बुलाई, ध्यान से समझिए, बुलाने का काम कौन किया, माँ की इंग्लिश मदर। क्या किया, बुलाया, बुलाने की अंग्रेजी में बोलते हैं कॉल, कॉल मतलब होता है बुलाना, तो कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, तो लिख दिया मदर कॉल्ड, किसे बुलाई, मुझे, तो मुझे की इंग्लिश मी, यानी मदर कॉल्ड मी, यानी पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, मदर कॉल्ड मी। ठीक है, बन गया इंग्लिश का सेंटेंस। ध्यान से देखिए आगे, राम एक पत्र लिखा, तो किसने लिखा, राम ने, तो राम की इंग्लिश राम पहले लिख लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है राम, लिखने का काम कौन किया, राम लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, क्या किया उसने, काम क्या किया, लिखना, लिखने को अंग्रेजी में राइट बोलते हैं, राइट के सेकंड फॉर्म होती है रोट, तो यहाँ पे राम रोट, क्या लिखा, एक पत्र, उसके बाद ही आ लेटर लिख दिया, बन गया इंग्लिश का सेंटेंस। देखिए कितना आसान है। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर नहीं आप लोगों को समझ में आया।